नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे बंदा बैरागी जी के बलिदान के बारे में। जी हाँ, वही बंदा बैरागी जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास जी था। समझिए ज़रा, जिनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास जी था और स्वयं जब थोड़े से युवा हुए, उस युवावस्था में शिकार करने गए और शिकार करते ही जिस हिरनी को, मादा हिरण को जिसको बाण मारा, संजोगवश दुर्भाग्यवश वह गर्भिणी थी और उसके गर्भ में जो बच्चा था वह भी बाहर आ गया, वह भी मर गया और हिरनी भी मर गई। उस नवयुवक को इतनी पीड़ा हुई, इतनी करुणा उनके मन में जागा, इतना प्रेम, इतना वात्सल्य उनके हृदय में जागा कि धनुष बाण फेंक दिया और जीवन जो जीते चले आ रहे थे उसको छोड़ दिया और वहाँ से निकल पड़े। तीर्थों की यात्रा करने के लिए, साधु संतों से मिलते हुए, योग और ज्ञान सीखते हुए वहाँ से निकल पड़े और स्वयं का नाम बदल कर रख दिया माधो दास। समझिए कितनी गहरी बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ आज। बचपन का नाम लक्ष्मण। अब देखिए, यदि आप रामायण से इस बात को जरा सा तुलना करके देखें, जिस प्रकार भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी का सानिध्य रहा है। लक्ष्मण जी भगवान राम के पीछे पीछे चले हैं, उनके आदेशानुसार उन्होंने सारा कार्य किया है। बिल्कुल वही कार्य बंदा बैरागी, कहिए सम्मान के साथ बोलिए, हृदय की गहराइयों से बोलिए, तो बाबा बंदा बहादुर बैरागी, बाबा बंदा बहादुर बैरागी जी अपने गुरु के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के लिए, उनके आदेशानुसार जो काम भगवान राम के लिए लक्ष्मण जी ने किया था, वही काम अपने गुरु के लिए बंदा बैरागी जी करते हैं। और गुरु के आदेशानुसार जब युवावस्था में जब उनसे दुर्घटना हो गया था, जब हिरनी को बाण मारा था, जब वो दुर्भाग्यवश वो घटना हो गया था, तब तो संन्यास ले, तब तो वैराग उत्पन्न हो गया था जीवन के प्रति। लेकिन जब गुरु आते हैं पास चलकर, तो वापस वैरागी को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह जो गुरु भक्ति है, यह जो गुरु के मार्ग पर चलने की हिम्मत है, यही एक सच्चा शिष्य का गुण है। कहिए यही एक सच्चा सिख का धर्म है। गुरु के हुक्म पर अपने आप को न्यौछावर कर देना। यदि आपको सीखना हो तो बंदा बैरागी जी से सीखना। गुरु के लिए अपने स्वयं के निज धर्म को छोड़ दिया। स्वयं ने जो सोचा था कि अब वैराग का जीवन जीऊंगा, उस वैराग को तक को छोड़ दिया। देख रहे हो, यह जो गुरु भक्ति है, यह तो एक सच्चे सिख से ही सीखी जा सकती है। यह तो एक सच्चे शिष्य से ही सीखी जा सकती है। और यह बात तो सिर्फ बंदा बैरागी जी से सीखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इनका नाम माधो दास हो गया, तब जरा फिर देखिए, माधो यानी लगता है कृष्ण, कृष्ण के दास हो गए। यानी कहीं कृष्ण यानी गोविंद, गोविंद यानी परमात्मा, प्रभु के दास हो गए। इनके तो गुरु भी गोविंद हैं, और जो गुरु गोविंद हैं वही स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं। गुरु और गोविंद बंदा बैरागी के लिए दो नहीं हैं। उनके लिए तो उनका गुरु ही गोविंद है, और वास्तव में उस गोविंद का नाम भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बंदा बैरागी जी ने, जिन्होंने वैराग ले लिया था, गुरु के
कदमों पर चलने के लिए, गुरु के इशारों पर चलने के लिए, गुरु के हुक्म को मानने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, स्वयं के नाम तक को छोड़ दिया। माधवदास, स्वयं का नाम रखा था माधवदास, लक्ष्मण दास से नाम बदल के रखा था माधवदास, अब हो गए बंदा बैरागी। वह बंदा, वह सेवक जो वैराग को उत्पन्न हो चुका हो, जो वैराग को स्वयं के भीतर पैदा कर चुका हो, उसने वो भी छोड़ दिया, उस वैराग को भी छोड़ दिया और गुरु के पीछे चल पड़े, गुरु के इशारों पर चल पड़े। गुरु ने 5 बाण, एक हुक्म, एक निशान साहब, कुछ इस प्रकार की चीज़ें देकर उनको विदा किया कि तुम जाओ और इस देश पर जो घड़ी आ पड़ी है, इस देश पर जो विपत्ति आ पड़ी है मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, उसे उखाड़ फेंको। पहली बार वहाँ से निकलते हैं और पंजाब की ओर कूच करते हैं, और पंजाब की ओर कूच करने के क्रम में सबसे पहला जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर अलग किया था, उस जल्लाद के सिर को अलग कर देते हैं। उस जल्लाद का नाम जलालुद्दीन होता है, उसका सिर काट देते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलकर आगे जाकर फिर वह वजीर खान जैसे राक्षस का सत्यानाश कर देते हैं। रुकते नहीं है, फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है और मुगलों की सेना से टक्कर लेने चल देते हैं, जबकि पता है कि मुगलों के पास 10 लाख की सेना है और अपने पास बहुत कम सेना है। बहुत कम सेना से भी मुगलों की 10 लाख सेना से लड़ने चल देते हैं। उसका नाम बंदा बैरागी है, उसका नाम बाबा बंदा बहादुर बैरागी है। मुझे लगता है, मैं बार बार सोचता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने यह क्यों कहा था कि 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तो राऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मुझे अब ऐसा लगता है बाबा गोविंद सिंह महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यह उक्ति, यह कहावत, यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, उनके हृदय में जब यह स्फुटन हुआ होगा, जब उनके हृदय में जब प्रेम जागा होगा बंदा बैरागी के प्रति, तब उन्होंने यह बोला होगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा, मेरा हृदय ऐसा कहता है, मैं कोई साबित नहीं करना चाहता। मेरा प्रेम ऐसा कहता है, जब एक गुरु को अपने शिष्य पर नाज हुआ होगा, जब एक गुरु को लगा होगा कि मेरे 4 बेटों की शहादत का बदला किसी ने लिया तो उसका नाम बंदा बहादुर बैरागी है। उनके 2 बेटों को जिस प्रकार दीवार में जीवित ही चुनवा दिया गया था, गुरु साहब ने हुक्म दिया तुम उनसे पहले बदला लेना, और उसका सिर काट दिया बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने। गुरु के लिए सब कष्ट सहे, और जानते हैं मुगलों की सेना से जीत ना सके, 10-1 लाख की सेना से जीतना कहाँ संभव हो सकता था। बावजूद अपने संकल्प से डिगे नहीं, उसके सामने सर झुकाया नहीं, उसके सामने कट गए लेकिन मरे नहीं, मर गए लेकिन झुके नहीं, मरकर भी मरे नहीं। उनका नाम बाबा बंदा बहादुर बैरागी। कहते हैं जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें लोहे के पिंजरे में डालकर दिल्ली तक ले जाया गया। उसके बाद गर्म चिमटों से उनके शरीर के मांस तक को नोच दिया गया। यह मुस्लिम आक्रांताओं ने, इस मुस्लिम गिद्धों ने उनके शरीर से मांस को नोच नोच के अलग कर दिया। बावजूद डिगे ने टस से मस नहीं हुए। उस महान आत्मा का नाम बाबा बंदा बहादुर बैरागी, उस दिव्य आत्मा का नाम बंदा बैरागी। सुनकर खून में उबाल नहीं आता क्या? हमारे पास, हमारे मातृभूमि ने ऐसे ऐसे रत्न पैदा किए हैं, गुरु गोविंद सिंह जैसे रत्न और बाबा बंदा बहादुर बैरागी जैसे रत्न, जिन पर फख्र होता है। लेकिन यह बात आपको इतिहास के पन्नों में नहीं दिखेगा आज, क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने उन पन्नों को फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने लिखने का यह कष्ट किया ही नहीं।
उन्होंने महिमा मंडन करने की जगह महिमा को नाश करने का कार्य किया। कहते हैं मुस्लिमों ने उन्हें राक्षस बनाने के लिए, राक्षस धर्म स्वीकार करने के लिए उनके 5 वर्ष के बेटे को उनके गोद में दे दिया और हाथ में तलवार दिया कि लो इसे काट डालो। उन्होंने मना कर दिया तो जल्लाद ने उनके ही आंखों के सामने, एक बाप के सामने, एक 5 वर्ष के बच्चे को 2 टुकड़े कर दिए। उसके बावजूद भी डिगे नहीं। उनका नाम बाबा बंदा बहादुर बैरागी। 9 जून को उनका बलिदान दिवस आता है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरी मानवता को, हर एक उस व्यक्ति को जिसके हृदय में पीड़ा है, गरीबों के प्रति, मासूमों के प्रति, उनको ये गर्व होना चाहिए बाबा बंदा बहादुर बैरागी के बारे में जानकर। उनका सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए। यह सिखों का इतिहास रहा है। सिखों ने जो कुर्बानी दी है, सिख गुरुओं ने जो कुर्बानी दी है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। उसकी तुलना करूं भी तो किससे करूं। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारी उपमा किससे दूं, तुम्हारी उपमा तुमसे ही दी जा सकती है। मैं कहता हूं सिख गुरुओं और सिख योद्धाओं की तुलना सिर्फ सिख गुरुओं और उन योद्धाओं से ही दी जा सकती है, अन्यथा दूसरे किसी से भी नहीं। उनके शहादत दिवस पर, उनके बलिदान दिवस को जोर शोर से मनाया जाना चाहिए। इतिहास कुछ भी कहे, हम जानते हैं इस बात को कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए, इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बाबा बंदा बैरागी ने अपने वैराग्य को न्यौछावर कर दिया, अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया, अपने सब कुछ न्यौछावर कर दिए। इतने कष्ट झेले, कोई सोच भी कहा सकता है, कोई कल्पना नहीं उस कष्टों के बारे में। उनका नाम बाबा बंदा बहादुर बैरागी। तो आज मैं आपसे कहता हूं, इतिहास की परवाह किए बिना आप 9 जून को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इतने प्रकार के दिवस है, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, इस सबको हटाइए। यह भारतीय संस्कृति नहीं है, यह विकृति है। भारतीय संस्कृति कहती है कि यहाँ के जो योद्धा इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिए, उनके दिवस को मनाने की आवश्यकता है। शहीद भगत सिंह दिवस होना चाहिए, बाबा बंदा बहादुर बैरागी दिवस होना चाहिए, बाबा जस्सा सिंह महाराज दिवस होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, आजाद वैसे दिवस होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको कहता हूं, इस देश को बहुतों ने अपना सब कुछ देकर सींचा है और आज भारतीय साधुओं को भी और भारतीय युवाओं को भी इस वीडियो से प्रेरणा लेनी चाहिए और आपको सामने आना चाहिए। आज भारत के सामने फिर वही समस्या है, आज भारत के सामने फिर वही समस्या है कि भारत फिर से अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा चुका है, अपनी मूल संस्कृति से बहुत दूर जा चुका है। उसे वापस लाना होगा। इस कोरोना पीरियड में देखा होगा सबने कि भारत यदि अपने मूल स्थिति में होता तो कोरोना या किसी भी प्रकार की महामारी भारत को विनाश के कगार पर नहीं लेके जा सकती। इतने प्रकार के रोग आए, इतनी प्रकार की व्याधियां आई, इतने प्रकार की महामारी आई दुनिया भर में, इतने प्रकार के युद्ध हुए, उसके बावजूद भारत नहीं मिटा। क्यों? भारत की मूल संस्कृति जीवित थी। यदि आप भारत की मूल संस्कृति को समझ लेंगे, उस हिंदुत्व के उस बात को समझ लेंगे, उस सनातन व्यवस्था को समझ लेंगे, वो जो जातिगत से ऊपर है, वो जो सभी प्रकार के संप्रदायवाद से ऊपर है, वो जो क्षेत्रवाद से ऊपर है, तो आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।